दोस्तों, आज हम लोग वेरियस पोस्ट ऑफ एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। और सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है, रिज़ल्ट आने की देरी है। रिज़ल्ट भी आई होप इस मंथ में आ जाना चाहिए। और बात आज हम करेंगे कि जो सेकंड स्टेज सीबीटी का होने वाला है, उसमें बहुत सारे ये कन्फ्यूज़न आ रहे हैं कि कौन से बच्चे किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, उनका क्या एग्ज़ाम प्रोसीडर होगा, कैसे एग्ज़ाम होंगे। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे डाउट आज क्लियर कर सकें। तो जैसे जैसे आप एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उसमें जो भी 13 पोस्ट दिए गए हैं, उन 13 पोस्ट को लेवल वाइज उनको कैटराइज किया गया है, जैसे 7th पे कमीशन के आधार पे, जैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। तो ये कुल मिलाकर आपको 4 तरीके के पोस्ट हैं। लेवल 2 के लिए कुछ पोस्ट हैं, लेवल 3 के लिए एक पोस्ट है, लेवल 4 के लिए एक पोस्ट है, लेवल 5 के लिए आप देखिए जैसे 4 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट हैं, और लेवल 6 में 2 पोस्ट हैं। तो लेवल 2 का मतलब क्या होता है, ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। पहले जो सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर था वो ग्रेड पे के आधार पे था 6 पे कमीशन में। जैसे आपको मैं बता दूं कि लेवल 2 का मतलब होता है 1900 ग्रेड पे, लेवल 3 का मतलब होता है 2000 ग्रेड पे, लेवल 4 का मतलब होता है 2400 ग्रेड पे, और लेवल 5 का मतलब होता है 2800 ग्रेड पे, और लेवल 6 का मतलब होता है 4200 ग्रेड पे। ये ग्रेड पे है जो आपका 6 पे कमीशन के आधार पर दिया जाता था, और ये लेवल है जो आपको 7 पे कमीशन के आधार पर कैटराइज किया गया है। बाकी चीज़ें स्ट्रक्चर सब चीज़ सेम है, बस थोड़ा सा लेवल बदल दिया गया है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो जो लेवल 2 वाले जॉब हैं, जैसे आप देख रहे हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, ये सारे जो हैं आपके, ये सारे के सारे आपके ये लेवल 2 के जॉब हैं। और लेवल 3 में एक केवल पोस्ट है, वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। मतलब जो टिकट क्लर्क हैं, जो आपके टीसी जिनको हम लोग बोलते हैं, वो लोग आपके कमर्शियल क्लर्क में आते हैं, वो लेवल 3 के जॉब में हैं। फिर आपका ट्रैफिक असिस्टेंट जो होते हैं, वो लेवल 4 के जॉब के अंतर्गत आते हैं। गुड्स गार्ड, फिर उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क, फिर उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जूनियर अकाउंटेंट, ये आपके लेवल 5 के अंतर्गत आते हैं। सीनियर पर जो होते हैं ये भी आपके लेवल 5 के अंतर्गत आते हैं, और कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर ये लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं। तो जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम होने वाला है वो हर लेवल के लिए अलग अलग होने वाला है। जितने भी लेवल 2 के पोस्टेज हैं उनके लिए एक अलग से एग्ज़ाम किया जाएगा। फिर जिस तरह लेवल 3 के लिए अलग से एग्ज़ाम होंगे, लेवल 4 के लिए अलग से एग्ज़ाम होंगे, लेवल 5 के लिए अलग से एग्ज़ाम होंगे, और लेवल 6 के लिए अलग से एग्ज़ाम होंगे। मतलब हर लेवल वालों के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। जो लोग जो कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, उस कट ऑफ के आधार पे उनको एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। अगर आप सीबीटी 2 एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जैसे आप देख लीजिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, उनमें उनको स्किल टेस्ट देना है, टाइपिंग टेस्ट देना है। फिर कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें आपको टाइपिंग टेस्ट ना देकर साइको टेस्ट देना है, जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट और आपका स्टेशन मास्टर। ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जिन्हें आपको क्या करना है, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट ना देकर उसमें आपको कुल मिलाकर साइको टेस्ट देना होता है। तो सबके लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित होंगे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि अगर आपने जैसे कोई बोर्ड है, जैसे आपने मुंबई बोर्ड लिया है, तो अगर मुंबई बोर्ड में लेवल 6 के लिए कट ऑफ 80 नंबर गया है, तो जितने लोगों को 80+ नंबर हैं वो लेवल 6 के अंतर्गत आएंगे।
ठीक है, वो लेवल 6 के अंतर्गत आएंगे, उनको लेवल 6 में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आपका लेवल 5 के लिए अगर 60 नंबर कट ऑफ गया है तो आपको लेवल 5 में भी बैठने का मौका मिलेगा, लेवल 3 में भी बैठने का मौका मिलेगा, लेवल 2 में भी बैठने का मिलेगा। तो जैसे जैसे कट ऑफ आप क्वालिफाई करेंगे वैसे वैसे आपको बैठने का, वैसे वैसे आपको इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का आपको मौका दिया जाएगा। पहली बात, अगर आप देख लीजिए कि जो भी लोग +2 वाले हैं जो केवल एलिजिबल होंगे लेवल 2 के अंतर्गत, जो भी दिया हुआ है, जो पोस्ट के लिए दिया गया है वो लेवल 2 के अंतर्गत अगर अपीयर है, एलिजिबल हैं, तो वो केवल लेवल 2 के ही अंतर्गत बनेंगे। चाहे उनका नंबर 80 नंबर आ रहा हो या 95 नंबर आ रहा हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको अगर एलिजिबल आप लेवल 2 के लिए हैं तो आप केवल लेवल 2 के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। आगे की वीडियो में हम लोग एक एक पोस्ट के बारे में देखेंगे कि उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उनका वर्किंग आवर क्या होता है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है। जितने भी पोस्टेज आप रेलवे में आप दिए हुए हैं एनटीपीसी पोस्ट में, वो सारे पोस्ट पर मैं एक एक वीडियो लेके आऊँगा, छोटे छोटे वीडियो होंगे और एक एक पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनकी वर्किंग आवर क्या होती है, उनकी सैलरी कितनी बनती है, रेलवे में और क्या क्या से बेनिफिट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। बाकी अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।